दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी जो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जहाँ पर गंगा नदी का उद्गम है। वहाँ गाय के मुख के समान आकार होने के कारण उसको गोमुख कहा जाता है। गोमुख कहा जाता है। गंगा नदी दो देशों भारत और बांग्लादेश में बहती है। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2071 किलोमीटर और बांग्लादेश में इस नदी की लंबाई 354 किलोमीटर। अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और भारत में 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम झारखंड में बहती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम सारे जितने भी क्वेश्चन गंगा नदी तंत्र से पूछे जाने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो सभी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बाद गंगा नदी जो है बांग्लादेश में चली जाती है। अब गोमुख से निकलने के पर जब गंगा नदी गोमुख से निकलती है तो भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। फिर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जो सतोपंथ ग्लेशियर से आती है, अलकनंदा नदी जो सतोपंथ ग्लेशियर से आती है उससे मिल जाती है और दोनों का संगम गंगा नदी कहलाता है। यानी कि उत्तराखंड के देवप्रयाग के बाद गंगा नदी नाम कहलाता है। और इससे अलग जब अलकनंदा नदी आकर मिलती है, उससे पहले अलकनंदा नदी विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से मिल जाती है और फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिल जाती है और फिर कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से मिल जाती है और फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। तो कुल मिलाकर गंगा नदी पर 5 प्रयाग बने हुए हैं, जो इस प्रकार हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो इसके बाद दोस्तो61 भागीरथी नदी पर भारत का प्रमुख बांध टिहरी बांध जो उत्तराखंड राज्य में है बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है, 261 मीटर। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 2400 मेगावाट। दोस्तों, भारत में गंगा नदी में बनाए बाएं से यानी कि लेफ़्ट साइड से जो नदियाँ आकर मिलती हैं, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाएं से कौन सी नदी मिलती है और दाएं से कौन सी नदी मिलती है। तो बाएं से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, जो बाएं से मिलती हैं। और इसमें घाघरा, गंडक और कोसी जो नदी हैं वो नेपाल से आती हैं। ये तीनों नदियाँ ऐसी हैं जो नेपाल से आती हैं। और दाएं से मिलने वाली नदियाँ दोस्तों टॉन्स, सोन और यमुना, 3 नदियाँ जो कि दाएं से आकर मिलती हैं। लेकिन यमुना नदी 3 नदियों को अपने साथ लेकर आती है जो मध्य प्रदेश से आती है। जो चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से आने के बाद इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है। और फिर बेतवा नदी आती है जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। और इसके बाद केन नदी जो उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना से मिल जाती है। तो इन 3 नदियों को लेकर यमुना नदी इलाहाबाद के प्रयाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, हुगली नदी, जिस पर कोलकाता के निकट फरक्का बांध बना हुआ है, जो 1974 से 1975 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी याद रखना है, 1974 से 1975 के मध्य। दूसरे भाग को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद
इस संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है बांग्लादेश में तो फिर इसका नाम मेघना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उससे मिलने से पहले गंगा नदी बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस वीडियो से दोस्तों हमें बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन मिले हैं जिनके आंसर हमें इसी वीडियो में मिले हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं और भी बनाऊं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।